हाँ, आवाज आ रही है। अभी अपडेट नहीं हुआ। आ गया। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ भाई, आवाज साफ आ रही है ना सबको? ठीक है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है डायएजोनियम सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं डायएजोनियम लवण। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और इसका हमने रिवीजन भी करा दिया है, एक बार और रिवाइज के तौर पर हम इसको लाए हैं। डायएजोनियम सॉल्ट एक बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है हमारे सिलेबस में, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें देख लीजिए, जो डायएजोनियम सॉल्ट होता है वो होता क्या है। व्हाट इज द डायएजोनियम सॉल्ट? डायएजोनियम लवण है क्या? डायएजोनियम लवण का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो होता है RN2X। क्या होता है? RN2X। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले ये हैं, ये आप यदि याद नहीं रखोगे तो आपको आगे ये समस्या आएगी बेटे। ठीक है, RN2X। X हमारा हेलोजन होता है और ये इस पर चार्ज होता है। ठीक है, यहां पर जो R है वो क्या है? R यहां पर एरीन कंपाउंड है। एरीन बोले तो बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर, जिसमें बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है बेटा? बेंजीन रिंग होती है। अच्छा, और N2 ये हमारा डायएजोनियम सॉल्ट है, डायएजोनियम है। N2 एजोनियम है और दो क्वांटिटी है तो डायएजोनियम। और ये जो X है हेलोजन। अब हेलोजन कंपाउंड देखो, हम लोगों ने X को हेलोजन पढ़ा हुआ है ना, हमने X को हेलोजन पढ़ा है, तो X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, HSO4 या BF4 कुछ भी हो सकता है। यहां पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, HSO4 माइनस आयन हो सकता है, BF4 माइनस आयन हो सकता है। ये कंपाउंड X की जगह पे कोई भी एक आ सकता है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर जो बनता है इसको हम बोलते हैं डायएजोनियम लवण। अच्छा, हमने एरीन ले लिया, लीजिए बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर हमने ले लिया, इसमें हमने N2 अटैच कर दिया और कोई भी एक कंपाउंड जोड़ दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, HSO4। नॉर्मल डायएजोनियम सॉल्ट जो होता है वो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। आप ब्रोमीन जोड़ देंगे, बेंजीन डायएजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। बेंजीन डायएजोनियम HSO4 जोड़ जाएंगे, हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। ये जो है वो है डायएजोनियम सॉल्ट। अब इसका पहला टॉपिक आता है बेटा इसकी प्रिपरेशन मेथड, यानी इसको बनाने की विधि। ठीक है, तो जो डायएजोनियम सॉल्ट होता है वो नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। हमेशा याद रखें, जो डायएजोनियम सॉल्ट होता है वो नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमाइन से। अच्छा, प्राइमरी एमाइन कौन सा लेंगे आप? एरीन वाला ही लेंगे, क्योंकि इसमें R जो है वो एरीन है, एल्कीन नहीं है। ठीक है बेटे, तो हमने इसमें ले लिया C6H5NH2, ये आपका प्राइमरी एमाइन है। ओके, नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से ये प्राप्त होता है। नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया जब प्राइमरी एमाइन के साथ कराई जाती है तब हम डायएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। और जो नाइट्रस अम्ल बनता है वो कहां से बनता? वो बनता है आपका NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से। NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से जो नाइट्रस अम्ल बनता है उससे ये प्राइमरी एमाइन अभिक्रिया करता है, तब ये डायएजोनियम सॉल्ट बनता है। आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? प्राइमरी एमाइन, एनिलीन वो बोलते हैं इसको। आपने NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया की तो देखो, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, ये दोनों नाइट्रोजन यहां आ जाएंगे तो ये हो जाएगा C6H5N2, ये एक Cl आ जाएगा, ये हो गया आपका Cl प्लस Na जाएगा बेटा, 2 Cl की क्वांटिटी 2 है तो एक Na जाएगा Cl के साथ, तो ये NaCl आपका अलग हो गया। और आपका क्या बचा? बताइए जल्दी, क्या बचा? NO2 बचा, यहाँ पे NO2 नहीं बचा क्योंकि नाइट्रोजन यहां आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 बची है, हाइड्रोजन ये 2 बचे हैं, हाइड्रोजन ये बचे हैं, यानी 2H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये हमारी डायएजोनियम सॉल्ट को बनाने की विधि है, डायएजोनियम सॉल्ट बनाने की विधि है। ठीक है, इसके बाद आपको हम ये बता दें कि रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, कलरलेस। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ये जो डायजोनियम सॉल्ट होता है वह एक रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस होता है। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस होता है, इस बात को आपको याद रखना है। और ये जो ठंडा जल है ये जल में विलय होता है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर बोल सकते हैं इसको। क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर। अब हम आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसके रासायनिक गुण। बनाने की विधि आपको याद रखना है। प्राइमरी अमीन जो वो NaNO2 और HCl के साथ जो अपक्रिया होती है, देखो बेटा इन दोनों का जो निचोड़ है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो बनता है HNO2। ये नाइट्रस एसिड बोला जाता है। नाइट्रस एसिड की अपक्रिया से, एनिलीन की अपक्रिया से नाइट्रस एसिड जब रिएक्ट करता है तो हमारा डायजोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे बेटा, तो इसको हम साफ कर दें। पहले जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपको बता दें तो डायजोनियम सॉल्ट की अपक्रिया आपने नाम सुना होगा सेंड मेयर रिएक्शन का। कौन सी अपक्रिया पढ़ी बेटा आपने? सेंड मेयर अपक्रिया। सेंड मेयर अपक्रिया क्या होती है? सेंड मेयर अपक्रिया में आपको याद रखना है Cu2Cl2 HCl, यहाँ पे CuCl2 भी होता है, Cu2Br2 HBr या Cu2CN2 HCN। याद रखना है आपको, कहीं कहीं किताबों में CuCN भी लगा होता है, ठीक है। तो Cu2CN2 HCN, Cu2Br2 HBr, Cu2Cl2 HCl। इसकी अपक्रिया जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसी की भी अपक्रिया कराएंगे, सुनना, हमने करा दी C6H5N2Cl, इसकी अपक्रिया करा दी बेटा, तो उसको हम एरो के ऊपर लिखेंगे। ये हमने लिख दिया एरो के ऊपर, ठीक है। इसको हम यहां लिख दे रहे हैं C6H5N2Cl, Cu2Cl2 HCl के साथ अपक्रिया होगी, ठीक है। ये प्रेजेंट रहेगा, HCl रिएक्ट करेगा, तो ये जो Cl है वो इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और ये जो Cl है वो यहां जुड़ जाएगा। और सबसे मेन खासियत आपको हम बता दें, जब डायजोनियम सॉल्ट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, किसी यौगिक के साथ अपक्रिया करता है, तो इसकी सबसे पहली खासियत है कि इसमें जो सबसे पहले जो भागता है वो N2 भाग जाता है। N2 99% ये किसी के भी साथ डायजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करे ना तो नाइट्रोजन जगह छोड़ के भाग जाता, दो लगा देता है, N2 बाहर निकल जाएगा। N2 सबसे पहले बाहर निकल जाता है, N2 निकल गया, कौन बचा? C6H5 बचा। ये वाला Cl यहां आ जाता है तो ये बन जाता है आपका C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन बन जाता है और आपका ये वाला H और ये वाला Cl यानी HCl के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी मेन प्रोडक्ट इसका क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। यही चीज यदि यहां पर कराएंगे इसकी प्रेजेंसी में, यानी इसके साथ अपक्रिया होगी तो C6H5N2Cl, तो ये वाला H और Cl बाहर निकलता, N2 सबसे पहले बाहर निकलता, मेन प्रोडक्ट क्या होगा आपका? यहाँ Br, यानी मेन प्रोडक्ट होगा C6H5Br। अच्छा, यही रिएक्शन यदि HCN के साथ होगी तो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा C6H5Cl, ठीक है। ये है आपकी बेंजीन डायजोनियम की सेंड मेयर अभिक्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर अभिक्रिया है। सेंड मेयर अभिक्रिया आपको नाम याद रखना होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के इसमें से आ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सेंड मेयर रिएक्शन के बाद एक और है आपकी गटरमैन रिएक्शन। उसमें और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें अंतर यह है कि यहां पर केवल Cu होता है, कॉपर होता है। यानी गटरमैन रिएक्शन यदि हम पढ़ेंगे तो जो गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको, गटरमैन अभिक्रिया। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि जो C6H5N2Cl ले लिया हमने, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसकी अपक्रिया Cu/HCl के साथ या Cu/HBr या Cu/HCl, यानी यहाँ Cu2 नहीं होगा, कॉपर अकेला होगा और ये कॉपर एक हैलोजन के साथ बाहर निकलता है, ठीक है। और जो हैलोजन यानी हमने यहाँ पर Br लिया तो वही बनेगा जो यहां बना। ये Br आके यहां जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी और आपका C6H5Br बन जाएगा। और यदि आप यही अपक्रिया Cu/HCN के साथ कराओगे तो यहाँ पे C6H5Cn बन जाएगा। बोलिए, इसको कहते हैं हम गटरमैन रिएक्शन। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा, तो आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक अभिक्रिया इसमें आपको दी गई है, आपने एनसीईआरटी यदि बुक देखी हो तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ अपक्रिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसको हटाते हैं। Ki के साथ अपक्रिया में क्या बनता है देखें,
यदि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड यानी KI के साथ करा दें तो बेटा क्या होता है कि आपको ये अभिक्रिया जो है वो पोटेशियम, देखो हमने ले लिया C6H5N2Cl, इसकी अभिक्रिया KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दी। देख लीजिए सर क्या दिक्कत है। अरे भाई ये हैलोजन है, ये वाला कंपाउंड यहां जुड़ जाएगा, K और Cl बाहर, N2 बाहर, लीजिए C6H5I बन गया, N2 आपका बाहर, KCl बाहर। क्या दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बोलो अंशुल बेटे कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमारी अभिक्रिया होती है HbF4। ये अभिक्रिया आपको इंपोर्टेंट समझना पड़ेगी, याद रखो। HbF4 अभिक्रिया कैसे कराएंगे इसको देख लीजिए। HbF4 हम ले रहे हैं C6H5N2Cl प्लस HbF4। ये अभिक्रिया आपको थोड़ा अच्छी तरह समझना होगी क्योंकि ये एक स्टेप में नहीं होती, ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है सर? 2 स्टेप में होती है। तो इसमें क्या होता है, ये और ये बाहर निकल गया, क्या निकल गया? HCl, H और Cl रिलीज हो गया और ये जो BF4 है वो आके इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, ये जो BF4 है वो इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गया C6H5N2BF4। ओके, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हीट। हीट का मतलब है इसको गर्म करते हैं। हीट का मतलब है इसको हम गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, N2 निकल गया सर, N2 बाहर निकल गया, N2 बाहर निकल गया और जो BF4 था इसमें से BF3 निकल गया, BF3 भी बाहर निकल गया, N2 बाहर, BF3 बाहर। क्या बचा यहां पे? एक F बचाना, वो F आके इसके साथ जुड़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं C6H5F यानी फ्लोरोबेंजीन। क्या दिख रहा है उसमें स्क्रीन में? फ्लोरोबेंजीन। ओके, इसको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। याद रखना, जब HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H और Cl बाहर हो जाता है और जो BF4 है वो इसके साथ आके जुड़ जाता है, BF4 जुड़ गया और जब हमने इसको हीट किया तो N2 बाहर, BF3 बाहर और ये HbF4 के साथ रिएक्शन कराने पर दोबारा जो हीट करते हैं दूसरे स्टेप में तो फ्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा दिखेगा। ठीक है, अच्छा हाँ भाई आगे चलते थोड़ा सा। यदि हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट हमने इस केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है HbF4, और ये एक बार में नहीं, ये दो नेक्स्ट स्टेप में एक बार और HbF4 करेगा। देखो हम बताएं आपको अगेन, यदि हम HbF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये NaNO2 नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हम इसको दे रहे हैं यहां पे देखिए, नेक्स्ट है C6H5N2Cl, ये रिएक्शन कर रहा है HbF4। फर्स्ट स्टेप आपका यही है, HCl आपका निकल गया, HCl आपका निकल गया, BF4 यहां जुड़ जाएगा, C6H5N2BF4। आप इसको बेंजीन रिंग के ऊपर भी बना सकते हैं, यहां बेंजीन बना के ये लिख के ना लिख के। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में बेटे हमने NaNO2 के साथ रिएक्शन करा है, NaNO2 याद रखना। यहां पर हमने क्या किया था, N2BF4 जो था इसको हमने हीट किया था, यहां पर हमने NaNO2 के साथ रिएक्शन करा। यहां तक तो ये कंपाउंड सेम है, लेकिन जब NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा तो ये जो N2 है, सबसे पहले तो N2 बाहर निकल जाता है, N2 निकल गया, ठीक है, और जो Na है ये BF4 के साथ बाहर हो जाता है, ठीक है, यानी NaBF4 ये बाहर कंपाउंड, BF4 निकल गया, Na निकल गया, N2 निकल गया, कौन बचा सर? NO2 बचा। वो NO2 यहां पर आके जुड़ जाता है, ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन। और यहां पर N2 निकलता है, BF3 निकलता है, BF3 एक फ्लोरो आके यहां जुड़ जाता है, तो ये बनता है फ्लोरोबेंजीन। ये आपको दो स्टेप याद रखना है कि जब डायजोनियम सॉल्ट
HbF4 के साथ रिएक्शन करता है। तो ये दो तरीके से, पहले स्टेप में तो दोनों सेम बनाते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में यदि हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, और यदि NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ेंगे बेटे, तो हम इसको जल अपघटित करना चाहते हैं, यानी इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं, जल के साथ अपक्रिया करना चाहते हैं। जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होगा, देखें, इसको अच्छी तरह से पढ़ना बेटे, क्योंकि ये छोटी छोटी रिएक्शन से कन्वर्जन में बहुत ज्यादा आपको फायदा देती है। कन्वर्जन जब आपका बोर्ड एग्जाम में आता है ना, तो आपको मजा आ जाता है इन रिएक्शनों से। अगला हम ले रहे हैं C6H5N2Cl, हमने ले लिया, इसका हमने जल अपघटन किया। लीजिए, पता है सर, इसका हमने जल अपघटन किया। देखो हाइड्रोजन 2 है, एक किसके साथ जाएगा भैया, एक HCl निकल गया। N2 हमने बताया ना, N2 की क्वालिटी क्या है कि दौड़ के भाग जाता है, बहुत जबरदस्त डरपोक है ये, बहुत जल्दी से डर के बाहर। बचता कौन है, बेंजीन बचा, और OH, C6H5OH, यानी आपका क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का, तो आप फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते बेटे, फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत? अच्छा, अगली रिएक्शन हम आपको देते हैं कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। युग्म माने जोड़ा, जोड़ा मतलब कपल। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तो है ही, साथ में इसमें क्या होता है कि एक हम कोई फिनॉल ले लेते हैं या फिर कोई एनिलीन, कोई भी कंपाउंड, एक बेंजीन रिंग वाला लीजिए, हमने फिनॉल ले लिया। सपोज दैट हम करा रहे हैं, लीजिए ये आपका हो गया N2Cl, डायज़ोनियम सॉल्ट, इसके हम कराना है कपलिंग रिएक्शन, तो हम फिनॉल ले रहे हैं, ये हमने फिनॉल के साथ रिएक्शन कराई OH। और जब भी कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया, नाम ही है युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। जोड़ा किसका, नाम सुना ना, रब ने बना दी जोड़ी, टिक्का। जोड़ा किसका, दो हंसों का जोड़ा है, दो मवालियों का जोड़ा। तो ये जोड़े ऊपर से बन के आते, कहते ना ऊपर से हमारा जोड़ा तो ऊपर, अरे जोड़ा मोड़ा ऊपर नहीं बनता, ये तो सब कहने की बात है। अब तो हमारे जोड़े हमारे मोहल्लों में बन जाते। हाँ भाई, छत पे खड़े हो गए, हेलो जोड़ा बन गया, बोलो टिक्का। देखा बेटा, तो बेंजीन के हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है बेटा, वो रिलीज होगा किसके साथ, Cl के साथ। क्या निकल गया, HCl, और ये दोनों बॉक्स आके जुड़ गए, तो ये आपका बन गया, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं रंजक, और इंग्लिश में बोलते हैं एजो कंपाउंड। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स हो गया। इसको N2, ये N2 जो है ना, वो N अब N डबल बॉन्ड N के साथ अटैच होगा, और इस बॉक्स के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, और ये आपका बन गया एजो कंपाउंड OH, फिनॉल वाला है, जिसको हम रंजक बोलते हैं। ठीक है, डाइस बोलते हैं इसको, डाइस बन जाता है, एक रंजक बन जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम हिंदी में युग्मन अभिक्रिया, और इंग्लिश में बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कोई दिक्कत? अंशुल, हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक बार इस अभिक्रिया को रिवाइज करके देख ले, और वीडियो को अभय प्रताप सिंह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।